आदमी जब बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, वो मेडिसिन लेता है। लेकिन जो जानवर है, अगर उसका तबीयत खराब हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, वो कौन सा मेडिसिन खाता है? कभी एक क्वेश्चन आपका मन में आया क्या? आज का जो टॉपिक है मेरा, ह्यूमन को क्यों मेडिकल प्रॉब्लम होता है और इसका मेन रीज़न क्या है। हम लोगों को लगता है अगर हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, टेस्ट करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन कभी सोचा है 48 लाख ऑफ एनिमल्स इस दुनिया में रहता है। ह्यूमन छोड़ के बाकी जितना सारा एनिमल है वो कभी भी दवाई नहीं लेता है, डॉक्टर के पास भी नहीं जाता है, लेकिन उसका ज़िंदगी बहुत अच्छा ज़िंदगी होता है। क्यों? क्या उसका रीज़न है? अगर आप जान जाएंगे आपका जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो क्यों है और किस लिए है, तो क्या होगा, आप आने वाला दिन में खुद को इस परेशानी से आपको सेहतमंद रख सकते हो और आप हेल्दी भी रह सकते हो। बेसिकली मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है उसका कहना है 8,500 तरीके से आदमी बीमार पड़ सकता है। लेकिन फियोना हर्बल, फियोनापैथी ये क्या बोल रहा है, ह्यूमन बॉडी 2 तरीके से बीमार पड़ सकता है। एक तो है बाहर से, एक है अंदर से। बाहर से मतलब कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन, कोई स्नेक बाइट, एक्सीडेंट, ऐसा कुछ हो गया, उसके कारण उसका जो मेडिकल प्रॉब्लम होता है इसको बोला जाता है बाहर से कुछ तकलीफ उसका बॉडी में चालू हुआ। इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है ये इमीडिएट करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सीडेंटल एक्टिविटी, मतलब आग लग गया, किसी को स्नेक बाइट कर लिया, किसी का हाथ पैर टूट गया, खून बह रहा है, इसका जिस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए वो इमीडिएट इमरजेंसी करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई आपको काटा भी नहीं, आपका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपका बॉडी में तकलीफ है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आर्थराइटिस, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, कैंसर। ये कैसे हो रहा है? ये आपका बॉडी का अंदर से हो रहा है। इसको बोला जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब ये आपका बॉडी खुद क्रिएट कर रहा है। कभी कभी लोगों को लगता है बुखार मतलब एक तकलीफ, पेन मतलब एक तकलीफ। नहीं, बुखार कोई तकलीफ नहीं है, बुखार एक इंडिकेशन, मतलब आपका जो बॉडी है वो आपको कुछ कह रहा है, मेरा कुछ तकलीफ हो रहा है, मेरे को कुछ देखो। आपका जो दर्द है वो आपको कुछ बोल रहा है, मतलब यहाँ कुछ तकलीफ हो रहा है, इसका इलाज का ज़रूरत है। दर्द का इलाज का ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करता है, दर्द का इलाज कर लेता है, लेकिन दर्द का जो कारण है, जिस कारण उसका दर्द हो रहा है, उसका कुछ मेडिसिन ट्रीटमेंट व और कुछ ट्रीटमेंट वो नहीं करता है। तो इसीलिए क्या होता है, दर्द कंटिन्यू चलता है, लोगों को लगता है दर्द क्यों नहीं सही हो रहा है, मतलब गलत तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर आप जान जाएंगे आपका बॉडी कैसे चलता है उसके बारे में, तो आने वाला दिन में अगर कुछ तकलीफ आपका बॉडी में हो रहा है तो उससे आप बच सकते हो। बॉडी कैसे चलता है? बॉडी चलता है आपका खाना से। जो खाना आप खाते हो वो खाना बॉडी में जाकर क्या करता है, आपको ताकत देता है, आपका इम्यूनिटी बढ़ा देता है, आपका हीलिंग पावर जो है वो आपको बॉडी को क्या तंदुरुस्त रखता है। मान लीजिए बॉडी में आपका कट गया, कोई जगह में खून बह रहा है, तो वो खून कुछ टाइप में बंद होता है। क्यों, कैसे बंद होता है? क्योंकि वो बॉडी का प्रोटोकॉल सिस्टम है। वो बॉडी में जो हीलिंग पावर है वो क्या करता है, आपका ब्लड को क्लॉटिंग कर देता है, वहाँ से खून बहना बंद हो जाता है। डॉक्टर शायद आपका जो कट गया वहाँ थोड़ा सील दिया, जुड़ दिया, लेकिन वो जो स्किन जो पहले वाला था उस जैसे होता है वो कैसे होता है, वो बॉडी का जो हीलिंग पावर है वो हीलिंग पावर बॉडी को ठीक कर लेता है। आप जो खाना खाते हो वो खाना क्या होता है, आपका बॉडी में तो चला जाता है, इसके बाद बॉडी का कुछ फंक्शनल एक्टिविटीज़ है, जिस फंक्शनल एक्टिविटीज़ के बाद खाना क्या होता है, ब्लड में घुसता है। ब्लड क्या करता है, आपका जितने सारा खाने का जो न्यूट्रिशन मिला उस न्यूट्रिशन को एज ए ग्लूकोज फॉर्मेट में सेल में पहुंचा देता है। जितना सारा बॉडी का सेल है उस सेल में एनर्जी चाहिए, आपका जो बॉडी का जो न्यूट्रिशन है, मतलब जो खाना आप खाए हैं उस खाने का जो न्यूट्रिशन है एज ए ग्लूकोज फॉर्मेट वो बॉडी का सेल के अंदर चला जाता है। लेकिन जब खाना आप और हम खाते हैं तब 2 हार्मोन बॉडी से निकलता है, एक है ग्रोथ हार्मोन, एक है आपका इंसुलिन हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, आपका बॉडी का जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, इसके ऊपर काम करता है। इंसुलिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो आपका बॉडी का जितना सारा सेल है
उस सेल का एज ए रूम की दरवाज़ा का चाबी ऐसे काम करता है। मतलब सेल का जो दरवाज़ा है उस दरवाज़ा में एज ए रिसेप्टर वो लग जाता है और वो सेल का दरवाज़ा को खोल देता है, और उसी टाइम आपका बॉडी में जो ब्लड में जो न्यूट्रिशन था, ग्लूकोज था, वो सेल का अंदर घुस जाता है। ये बॉडी का मैकेनिज्म है, लेकिन कभी कभी इस मैकेनिज्म टूटता है और उस टूटने के कारण आपका बॉडी में क्या होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, और वहाँ से शुरू होता है आपका बॉडी में जितना जो तकलीफ़ के बारे में मैंने बात किया वो चालू हो जाता है। तो कहाँ से होता है तकलीफ़? मान लीजिए आप ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो ग्लूकोज फॉर्मेट में होकर आपका ब्लड वेसल में जाकर सेल में पहुँच गया। इंसुलिन क्या किया, उसका जो रिसेप्टर है वो दरवाज़ा को खोल दिया और ग्लूकोज सेल का अंदर चला गया। लंच में जो खाना आप खाया फिर उसका जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन को लेकर ब्लड क्या किया, सेल में फिर पहुंच गया। लेकिन जब इंसुलिन दरवाज़ा खुलने का कोशिश करेगा वो दरवाज़ा नहीं खुल पाएगा, क्योंकि सुबह का जो ब्रेकफास्ट आप खाया था वो अभी तक वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, वो अभी तक खर्चा नहीं हो गया, मतलब वो सेल का अंदर अभी भी पड़ा है। तो इसके कारण क्या होगा, सेल वापस दोबारा खाना लेने के लिए इनकार करेगा और इंसुलिन को दरवाज़ा खुलने से वो मना करेगा। ये जो सिचुएशन है इसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इसका ये जो सिचुएशन है ये अगर 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, काफ़ी दिन से अगर चलेगा तो आप प्री डायबिटिक आपको बोला जाएगा। प्री डायबिटिक मतलब आपका इंसुलिन हार्मोन है बॉडी में लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि आप इतना खाना खाया, जो खाना आपका बॉडी के सेल के अंदर पड़ा है लेकिन फिर भी वो खर्च नहीं हो गया। तो इसी के कारण आपका जो इंसुलिन है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस हो जाएगा तो क्या होगा, आने वाला दिन में आप इसका अगर इलाज ठीक तरीके से नहीं करोगे तो क्या होगा, आप एज ए डायबिटिक पेशेंट बन जाओगे, जिसको बोला जाता है टाइप 2 डायबिटीज़। मतलब आपका शरीर में इंसुलिन है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास चला जाता है, लोग डॉक्टर के पास चला जाने के बाद दिखा जाता है उसका ब्लड शुगर बढ़ गया। ब्लड शुगर बढ़ गया तो क्या करता है, वो मेडिसिन लेना चालू कर देता है। कौन सा मेडिसिन? इंसुलिन रिलेटेड मेडिसिन। मतलब आपका बॉडी में इंसुलिन था वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर से आप बाहर से और भी इंसुलिन जब अंदर में आप देंगे तो क्या होगा, आपका बॉडी में और भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है इसके ऊपर ये काम नहीं करता है। ये लोग क्या करता है, ये लोग इमीडिएट रिजल्ट देने के लिए आपका बॉडी में इंसुलिन का हार्मोन, इंसुलिन का इंजेक्शन आपका बॉडी में पुश करता है और आपका बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है। आप खुश हो जाते हैं, आपको लगता है मेरा ब्लड शुगर चला गया। सॉरी टू से माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा इलाज करोगे तो आपका बॉडी का जो प्रॉब्लम था, तकलीफ था, वो तकलीफ कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। इसके कारण आपका हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपका किडनी फेलियर भी हो सकता है, आपका स्ट्रोक भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। इससे आपको अगर छुटकारा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आप जो खाना खा रहे हो उस खाने के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो खाना बॉडी में आपका ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत से ज़्यादा खाना है, अगर वो आप खाते जाओगे तो क्या होगा, आपका बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। सेकेंड जो फंक्शन है बॉडी में क्या होता है, जितना सारा आप खाना खाते हो आपका बॉडी में जो लीवर है वो क्या करता है, भविष्य के लिए आपका खाने को वो बॉडी में मौजूद करके रखता है। उसका कैपेसिटी कितना है, उसका कैपेसिटी है 100 ग्राम। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते जाओगे तो लीवर क्या करेगा, वो जो एक्सेस ऑफ फूड है उसको भविष्य के लिए वो बॉडी में क्या करेगा, वो इकट्ठा करके रखेगा। कैसे? एज ए एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोला जाता है ट्राइग्लिसरीन। मतलब ये जो ट्राइग्लिसरीन है, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इसको बोला जाता है फैट। ये जो फैट है, ये फैट कौन क्रिएट कर रहा है, ये आपका लीवर क्रिएट कर रहा है। दोनों तरीके से फैट क्रिएट हो सकता है। बॉडी में एक एक्स फैक्टर है, मतलब कभी कभी क्या होता है, ये जो फैट आपका बॉडी के बाहर में जम सकता है, उसको बोला जाता है सबस्टेंशियल फैट। अगर ये बॉडी का अंदर जमेगा इसको बोला जाता है विस्सेरियल फैट। ये जो विस्सेरियल फैट ये बहुत खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि आपका बॉडी के जो ऑर्गन है उस ऑर्गन का जो स्पेस है, अगर वहाँ फैट जमना चालू हो जाएगा तो क्या होता है, आपका ऑर्गन में काम करना मुश्किल हो जाता है। तो वो फैट जो है वो बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी हम लोग जब ब्लड टेस्ट करता है, डॉक्टर क्या बोलता है, आपका बॉडी में काफ़ी सारा फैट जम गया, आप डर जाते हो, आप ऑयल चीज़ खाना बंद कर देते हो।
लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फैट आया ये बेसिकली ऑयल से नहीं आया। ये कहाँ से आया? आप जब एक्सेस ऑफ खाना खाते हो, मतलब एवरी डे जो खाना आप एक्सेस खा रहे हो, एक्सरसाइज करके कैलोरी लॉस जो होना चाहिए वो आप काम नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज करके वो कैलोरी लॉस नहीं कर रहे हो, इसके वजह से क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ फूड एज ए ट्राइग्लिसरीन आपका बॉडी में जम जा रहा है। वो कौन कर रहा है? वो आपका लीवर कर रहा है। मतलब आपका लीवर एक्सेस ऑफ फूड को एज ए ट्राइग्लिसरीन, एज ए फैट आपका बॉडी में डिपॉजिट कर रहा है, आपका बॉडी में डिपॉजिट करके रख रहा है। इसको बोला जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। मतलब हम लोग तो सुना है अगर अल्कोहल कोई पी रहा है तो उसका लीवर फैटी लीवर हो सकता है, लेकिन जो अल्कोहल कभी पिया ही नहीं उसका भी लीवर में फैटी लीवर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका खाना ज़्यादा है, वो जितना सारा उसका खाना चाहिए उससे ज़्यादा वो खाना खाते जा रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, उसका जो लीवर है वो फैटी लीवर बन जा रहा है। और लीवर फैटी लीवर मतलब आप सोच सकते हो आपका बॉडी में काफ़ी सारा बीमारी चालू हो जाएगा। जैसे आपका ब्लड प्रेशर वहाँ से ही चालू हो रहा है। क्यों ब्लड प्रेशर चालू होगा? आपका बॉडी में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये जो एक्सेस ऑफ इंसुलिन आपका बॉडी में पड़ा है, इंसुलिन क्या करता है, आपका जो सॉल्ट है उस सॉल्ट को अट्रैक्ट करता है। सॉल्ट मतलब सॉल्ट बॉडी से निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो सॉल्ट को क्या करेगा, बॉडी पकड़ कर रखेगा। और सॉल्ट अगर बॉडी में रह जाएगा तो वो क्या करेगा, वो पानी जो है बॉडी का अंदर उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर बॉडी में जब पानी और सॉल्ट बढ़ता है तो क्या होता है, आपका जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, आपका बॉडी में ब्लड प्रेशर दिखाई देता है। तो ब्लड प्रेशर मतलब आपका जो हार्ट का फंक्शन है उस फंक्शन में प्रेशर आएगा। उस जितना सारा बॉडी में नस है, मतलब जहाँ से ब्लड चलता है तो उसमें भी प्रेशर आएगा। अगर बॉडी में फैट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बॉडी में फैट ब्लड में भी मिक्स हो जाएगा और उसमें क्या होगा, आपका कोई ना कोई जगह में प्लाक बनेगा। प्लाक मतलब एक ब्लॉकेज बनेगा। अगर वो प्लाक बढ़ते जाएगा तो बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, कभी ना कभी जो हार्ट अटैक होता है लोगों का तो वो प्लाक के कारण होता है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो मतलब आप टाइप 2 डायबिटीज़, मतलब आपका डायबिटीज़ भी चालू हो गया। अगर डायबिटीज़ होगा तो आपका जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा एज ए ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को निकालने के लिए आपका किडनी बहुत फास्ट काम करना चालू करेगा। लेकिन खून अगर गाढ़ा हो जाता है तो क्या होता है, आपका किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वहाँ ठीक से वो प्रोसेस नहीं हो पाता। इसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे आपका किडनी डैमेज चालू हो जाता है। तो ये जो बीमारी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, ये कहाँ से चालू हो रहा है? आप बोलेंगे सर ये तो लिवर से चालू हो रहा है, ये तो किडनी से चालू हो रहा है, ये तो हार्ट से चालू हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये चालू हो रहा है आपका लाइफस्टाइल से, आपका खाना से। जो खाना आप दिन प्रतिदिन खाते हो वो खाना सही तरीके का खाना नहीं है, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारा ऐसे कुछ खाना है जो बॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। अगर बॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो बॉडी में क्या होगा, एक एक्सीडेंट क्रिएट होगा। मतलब उसमें कितना सारा इंसुलिन हार्मोन निकलना चाहिए, कितना ग्रोथ हार्मोन निकलना चाहिए, वो बॉडी उसको जरीब नहीं कर पाएगा। एक्सेस ऑफ कैलोरी बॉडी में जाकर क्या करेगा, आपका बॉडी को डिस्टर्ब करेगा। और बॉडी डिस्टर्ब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल जब होते जाएगा तब क्या होगा, आपका 80% जब ऑर्गन डैमेज होता है तो बॉडी आपको मैसेज देता है, तब आप कुछ नहीं कर पाते हो। आपको लगता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी भर आपको मेडिसिन लेकर जिंदा आपको रहना पड़ता है। तो ये सब जो कारण है, बेसिक कारण क्या है, ओनली बिकॉज ऑफ योर फूड, योर लाइफस्टाइल। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितना सारा ये जो इंटरनल बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम आपका शरीर में होता है, इसका कोई मेडिकल इलाज ज़रूरत नहीं होता है। ओनली आप अगर आपका जो लाइफस्टाइल है इसको सुधार लेंगे और आपका जो खाना है उसको आप सही तरीके के खाओगे तो क्या होगा, आपका बॉडी में एक तकलीफ आएगा ही नहीं। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ खाना आपको खाना पड़ा तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको उस खाने को पचाना चाहिए और उसको एनर्जी से कन्वर्ट करके बॉडी से निकल देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ एनर्जी जब पड़ा रहेगा वो एज ए ट्राइग्लिसरीन आपका बॉडी में फैट बन जाएगा और वो आपका बॉडी में और भी तकलीफ करेगा। और खाने का जो डेफिनेशन है आज का दिन में, लोगों को लगता है पिज़्ज़ा, बर्गर, बटर, बिस्किट, चाय, शुगर, ये आपका खाना है। बेसिकली ये जो खाना है, ये कॉम्प्लेक्स खाना है, बॉडी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। आज का दिन में खाने का इतना तकलीफ होकर बोल के आज मेडिकल साइंस इतना ऊपर चला गया, लेकिन फिर भी लोग मेडिकल प्रॉब्लम से छुटकारा लोगों को नहीं मिल रहा है। ओनली बिकॉज ऑफ दैट जो खाना वो खाता है वो कॉम्प्लेक्स खाना खाता है।
कौन सा खाना खाना चाहिए? जो खाना सरल खाना है, जो खाना नेचुरल से हम लोगों को नेचर से मिलता है, वो फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, एज ए नेचुरल फॉर्मेट। अगर नेचुरल मोड में जो खाना है आप अगर उसको ज़्यादा भी खा लेंगे तो बॉडी उसको जानता है पहले से, उससे कितना न्यूट्रिशन उसको चाहिए, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन अगर उसको मिल रहा है तो बॉडी उसको निकाल देगा। अगर निकाल देगा तो बॉडी में आपको तकलीफ नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका सामने 3 रास्ता है। कौन सा 3 रास्ता? एक तो आप खाना सही तरीके का खाओ और उसका जो एनर्जी है उसको आपका बॉडी से निकालना चाहिए एज एक्सरसाइज, और आप ऐसे कुछ काम दिन प्रतिदिन आपको करना चाहिए जो आपका जो एक्सेस ऑफ फूड वो एनर्जी कन्वर्ट होकर आपका बॉडी से निकल जाएगा। और नहीं तो क्या करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दवाई खाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाकर आपको एडमिट होना पड़ेगा। वो आपको डिपेंड कर रहा है कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगता है। सो फियोना हर्बल, फियोना आयुर्वेदा आपको सजेस्ट कर रहा है आप आपका फूड को, आपका लाइफस्टाइल को आप सुधार लीजिए, आपका ज़िंदगी भी सुधर जाएगा। आपका कैंसर, आपका लीवर प्रॉब्लम, आपका आर्थराइटिस प्रॉब्लम, आपका हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ भी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, अगर आप खाना और आपका लाइफस्टाइल को ठीक कर लेंगे तो क्या होगा, आपका मेडिकल प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं। सो आज यहाँ मैं विदा ले रहा हूँ। आने वाला दिन में और भी काफ़ी सारा हेल्थ रिलेटेड वीडियो लेकर आपके सामने मैं आऊँगा। ओके, तब तक आप लोग हेल्दी रहिए और अच्छा जो नेचुरल फ्रूट्स वेजिटेबल्स है इसको खाने में इस्तेमाल कीजिए और आप अच्छा रहिए। सो थैंक यू, विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।